हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी रिवर्स चार्ज। ये टॉपिक हम स्टार्टिंग से, जब से हम जीएसटी पढ़ना स्टार्ट किए हुए हैं पहले चैप्टर से, ये टॉपिक बार बार आता है। रिवर्स चार्ज क्या होता है अभी तक वैसे मुझे पता है कि आप सबको पता है, इतने टॉपिक हमारे डिस्कस हो चुके हैं। फिर भी ये चैप्टर है आपका रिवर्स चार्ज, और आपका जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपका 100% क्लियर ही हो जाएंगे। पढ़ना कि आप सुन भी लेंगे अच्छे से, आपका हो जाएगा। रिवर्स चार्ज क्या होता है आप सभी को पता है कि जो टैक्स अंडर जीएसटी है ना, जीएसटी के अंदर जो पर्सन है, टैक्स पेयर है, उसको अपना नाम क्या कराना पड़ता है, रजिस्टर कराना पड़ता है। ठीक है। और हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है रजिस्टर्ड पर्सन ही क्या दे सकता है, टैक्स दे सकता है। हो सकता है कि सारे सप्लायर पर कंडीशनें लगी हुई ना, इतनी सेल होगी तभी उसका नाम रजिस्टर्ड होगा, है ना, टर्नओवर इतनी होगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सप्लाई तो करते हैं लेकिन उनका नाम रजिस्टर्ड नहीं होता है, उनका नाम रजिस्टर्ड नहीं होता है क्योंकि उनकी जो टर्नओवर है बहुत ही कम है ना। उस समय गवर्नमेंट क्या करे, यदि ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो गवर्नमेंट को तो टैक्स कम मिलेगा क्योंकि जो जो सप्लायर है उसकी टर्नओवर कम है, एक चेन बनी हुई है। जो उसको दे रहा है वो भी रजिस्टर्ड है और जिसको वो दे रहा है वो भी रजिस्टर्ड है, और बीच में एक पर्सन ऐसा आ गया जो वो रजिस्टर्ड नहीं है क्योंकि उसकी टर्नओवर कम है और वो कंडीशनों के अकॉर्डिंग उसका जीएसटी के अंदर वो नहीं आता है। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट को नुकसान होगा ना, उसकी जो मैनेजमेंट करना भी उसका मतलब कि गवर्नमेंट को नुकसान ही होगा। तो इसलिए कौन सा कंसेप्ट बनाया गया, मतलब कि गवर्नमेंट के फायदे के लिए कौन सा बना दिया गया, रिवर्स चार्ज बना दिया गया है, ताकि जो पर्सन बीच की चेन है, चेन चली हुई ना हमारी, जो बीच में पर्सन है जो सप्लाई करता है, वो यदि वो नहीं देता जीएसटी तो उसकी जगह अगला पर्सन है जिसको सप्लाई दी गई है, वो रजिस्टर्ड है, वो दे देगा। ठीक है। तो रिवर्स, रिवर्स मतलब आपको पता चल गया बैक है स्टेप से, तो अगला पर्सन देगा, तो भी इसका नाम पड़ गया रिवर्स पड़ गया। ठीक है। और सबसे पहले इट इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन सर्विस टैक्स, जैसे सर्विस टैक्स में भी है ये। और ठीक है, आपको पता चल गया इतना तो सब। और आपको पता है कि नॉर्मल रूटीन में जो सप्लायर ऑफ द गुड्स है या सप्लायर ऑफ द सर्विस है, सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस दोनों ही है, तो उस केस में जो सप्लायर है वो जीएसटी देता है, उसका नाम रजिस्टर्ड होता है, वो जीएसटी देता है। ठीक है। सप्लायर जीएसटी देता है, टैक्स देता है। लेकिन कई बार सप्लायर जो बीच की चेन में है वो अंडर रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस केस में सप्लायर ने किसको दिया है, जो अगला पर्सन जिसने बायर है ना, तो बायर उसकी बायर देगा, बायर टैक्स जीएसटी देगा। तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, रिवर्स चार्ज कहते हैं। ठीक है। इसको हम डिटेल में कर लेते हैं, यही है टॉपिक पूरे इस चैप्टर में। ठीक है। तो इस वीडियो में मैं बस यही आपके साथ इसका मीनिंग ही डिस्कस करूंगी। रिवर्स चार्ज अंडर जीएसटी मे बी एप्लीकेबल फॉर बोथ सर्विस एज वेल एज गुड्स। रिवर्स चार्ज सभी पर लागू होता है, जैसे गुड्स पर भी लागू होता है, सर्विस पर भी लागू होता है, दोनों पर भी लागू होता है। रेगुलर सप्लाई, जैसे आपको पता है जितना भी हम आज तक टॉपिक पढ़ चुके हैं, रेगुलर जो चेन चली हुई है, फैक्ट्री वाला होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को देता है और रिटेलर आगे सप्लाई करता है, तो ये सारे जो बिजनेसमैन हैं है ना, तो ये सारे रजिस्टर्ड हैं। तो जब जो रजिस्टर्ड है वो सप्लाई कर रहा है, वो साथ साथ में सप्लाई के साथ साथ क्या दे रहा है, जीएसटी गवर्नमेंट को देता जा रहा है। ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, रेगुलर सप्लाई, सप्लाई लाइबल टू पे, जो सप्लाई करता है सप्लायर लाइबल टू पे, क्या किस चीज़ के लिए लाइबल है, वो जीएसटी देने के लिए लाइबल है। ठीक है। और रिवर्स चार्ज क्या होगा, रिवर्स चार्ज उस समय आता है जब सप्लायर लाइबल नहीं होता है, रिसीवर लाइबल टू पे होता है, क्योंकि जो सप्लायर है वो अंडर जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है, यदि रजिस्टर्ड नहीं है तो भाई टैक्स भी नहीं देता होगा। तो अगला पर्सन, जैसे कि मैंने अभी आपके साथ एग्जांपल ली ना, होलसेलर हो सकता है कि उसकी सप्लाई टर्नओवर कम है, वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस केस में उसने सप्लाई किसको कर दी, रिसीवर को कर दी। अब रिसीवर पे करेगा, लाइबल टू पे। ठीक है। नहीं तो किसने करनी थी, यदि सारे जने रजिस्टर्ड होते तो सप्लायर ने करनी थी। तो मेन मकसद क्या था रिवर्स चार्जेस करने का, टू इंक्रीज टैक्स, मतलब कि ताकि गवर्नमेंट के खाते में क्या हो जाए, टैक्स इंक्रीज हो जाए। ठीक है। और टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए, है ना। गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे सेक्टर होते हैं अनएबल टू कलेक्ट सर्विस टैक्स फ्रॉम वेरियस अनऑर्गेनाइज सेक्टर। गवर्नमेंट हर जगह काफ़ी अनऑर्गेनाइज, जहाँ तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होते हैं वहाँ से तो टैक्स कलेक्ट करना ईजी होता है। काफ़ी सारे सेक्टर होते हैं जहाँ पर अनऑर्गेनाइज्ड है, अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो उस केस में उनसे टैक्स लेना टफ होता है। तो उसके लिए ये वाला सिस्टम चलाया गया है रिवर्स चार्ज। जैसे कि ट्रांसपोर्ट है, यहाँ से टैक्स लेना थोड़ा इजी नहीं होता है। ठीक है। जो मतलब अनऑर्गेनाइज्ड है तो वहाँ से टैक्स लेना इजी नहीं होता है। ठीक है। रिवर्स चार्ज, हु बिल पे टैक्स टू गवर्नमेंट, हु बिल मतलब कि कौन टैक्स करता है। ठीक है। रेसिपिएंट, रिसीवर बिल पे टैक्स टू सप्लायर, रिसीवर
रिसीवर बिल पे टैक्स टू सप्लायर, है ना, सप्लायर पे टैक्स टू गवर्नमेंट। जैसे कि नॉर्मल केस में क्या होता है, नॉर्मल पेमेंट सिस्टम में क्या होता है, नॉर्मल में, ठीक है, जो सप्लायर है, सप्लायर ने रिसीवर को सामान दे दिया और उस पर जीएसटी रिसीवर से कलेक्ट कर लिया और सप्लायर गवर्नमेंट को देता है, सप्लायर पे टैक्स टू गवर्नमेंट, सप्लायर देता है, ठीक है। जैसे चेन चली हुई ना, मैं जैसे आपके सामने एग्जांपल ली है, होलसेलर है वो भी रजिस्टर्ड है, होलसेलर रिटेलर को सामान भी दे देगा और होलसेलर रिटेलर से जीएसटी भी ले लेगा और सप्लायर इस जीएसटी को किसको दे देगा, गवर्नमेंट को दे देगा। नॉर्मल केस में होता है। लेकिन जब रिवर्स चार्ज के केस में ऐसा हो गया कि होलसेलर क्या है, रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस केस में होलसेलर की जगह, क्योंकि अब होलसेलर नहीं है रजिस्टर, ठीक है, तो रिटेलर क्या करेगा, रिटेलर सिर्फ प्राइस देगा उसको, सप्लायर को, और पर वो प्राइस देगा पर जीएसटी नहीं देगा सप्लायर को, ठीक है। वो क्या करेगा, जो रिटेलर है वो जीएसटी किसको दे देगा, गवर्नमेंट को देगा। रिसीवर बिल पे टैक्स टू गवर्नमेंट, क्योंकि रिसीवर कौन है इस समय, रिटेलर, ठीक है। मैंने आपके साथ अंडर रिवर्स चार्ज पेमेंट सिस्टम, ये बोला पेमेंट सिस्टम था कितना, रिवर्स चार्ज के केस में, ये था नॉर्मल केस में, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको अभी तक समझा, मैं एक ही पॉइंट इस वीडियो में लिया हुआ वही आपको क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। नॉर्मल पेमेंट सिस्टम क्या होता है, नॉर्मली वही चीज़, मतलब जैसे सप्लायर क्या करता है, सप्लायर सप्लाई गुड्स एंड सर्विस टू रिसीवर, ठीक है, दे देता है, और रिसीवर क्या करता है, रिसीवर पेमेंट कर देता है जो भी उसने चीज़ ली हुई है सप्लायर से, पेमेंट टू सप्लायर ऑफ द प्राइस इंक्लूडेड जीएसटी भी सप्लायर को दे देता है, ठीक है। और गवर्नमेंट को रिसीव जीएसटी फ्रॉम सप्लायर, तो सप्लायर गवर्नमेंट को देता है, जो ये जीएसटी रिसीवर ने ये जीएसटी किसको दिया, सप्लायर ने दिया, सप्लायर ने ये वाली जीएसटी को गवर्नमेंट को दे दिया। नॉर्मल सिस्टम ये है, सप्लायर रिसीव जीएसटी फ्रॉम रिसीवर एंड डायरेक्टली डिपॉजिट इट टू गवर्नमेंट। डायरेक्टली मतलब कौन देता है, नॉर्मल केस में सप्लायर देता है जीएसटी, क्योंकि वो ये भी रजिस्टर्ड ही है, ये भी रजिस्टर्ड है, ये भी है ना, ठीक है। और पेमेंट प्रोसेस अंडर रिवर्स चार्जेस, आपको पता है, क्योंकि सप्लायर रजिस्टर नहीं है, सप्लायर गुड्स और सर्विस टू रिसीवर दे रहा है ना, और रिसीवर से क्या ले रहा है, रिसीवर उसको पेमेंट कर रहा है क्योंकि उन्हें चीज़ की पेमेंट कर रहा है, ठीक है। द मेक पेमेंट टू सप्लायर और प्राइस ओनली, मतलब कि उसकी चीज़ की पेमेंट करना है, लेकिन जीएसटी नहीं दे रहा है वो रिसीवर, जीएसटी डायरेक्ट किसको दे रहा है, गवर्नमेंट को दे रहा है। जो पिछले में क्या था, नॉर्मल में वो जीएसटी किसको दे रहा था, रिसीवर सप्लायर को दे रहा है। इस केस में रिवर्स चार्ज के केस में जीएसटी रिसीवर किसको दे रहा है, गवर्नमेंट को दे रहा है, किसको दे रहा है, गवर्नमेंट को दे रहा है। और गवर्नमेंट रिसीव जीएसटी फ्रॉम रिसीवर, गवर्नमेंट किससे रिसीव कर रही है, रिसीवर से पेमेंट ले रही है, क्योंकि जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है अंडर जीएसटी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अभी तक तो इतनी सारी मैंने इस पूरी वीडियो ही बना दी, वैसे एक लाइन में हम बताते हैं, तो मुझे लगता है कि आप रिवर्स चार्ज किस समय होती है ना, जब हमारा जो जिसने सप्लाई की है वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, तो अगला पर्सन जो सप्लाई लेता है वो पेमेंट करता है उसकी जगह रिवर्स चार्जेस, ठीक है। उस दिन आप काफ़ी सारे टॉपिक आपको क्लियर हो गए कि सप्लायर ही जीएसटी देता है, किससे कलेक्ट करता है, रिसीवर से करता है और गवर्नमेंट को देता है। इस केस में रिसीवर खुद ही दे देता है, सप्लायर को हाथ में नहीं पकड़ाता, ठीक है। बस यही सिस्टम है हमारा। थैंक यू वेरी मच।